अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपने घरों में शादोबाद रहें, खुशबाश रहें। आज की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ वो वीडियो है मिर्ज़ा अली अजीम साहब की शॉर्ट सा क्लिप है 1.5 मिनट का। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। आज की वीडियो का टाइटल है माँ बाप की औलाद से ज्यादती, औलाद की शादी में ताख़ीर करना। आज की वीडियो में जानेंगे मिर्ज़ा अली अजीम साहब की ज़ुबानी कि जो वालिदैन औलाद के हकूक़ में ज़्यादती करते हैं या औलाद की शादी में ताख़ीर करते हैं, ये क्यों करते हैं, ऐसा जानते हैं और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। चलिए मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुनते हैं, सुनने के बाद अपना ओपिनियन लाजमी रखेंगे। आप सिर्फ अपने हकूक की बात करते हैं और औलाद के कोई हकूक नहीं है। जी कुरान हकीम में जो है वो कम से कम 5 मकामात पे अल्लाह ताला ने तौहीद के बाद माँ बाप के ताबे 5 मकामात हुक्म दिया। जी बिल्कुल दिया है। आपके बारे में कोई हुक्म नहीं दिया हुआ कुरान के अंदर कि आपने औलाद के साथ क्या करना है। बच्चे नौकरियों पे लग जाते हैं, ठीक है जी, उसके बाद भी 5-5 साल तक उनकी शादी नहीं करते हैं। कितना जुल्म करते हैं। उनको होता है कि चलो ये 5 साल और निचोड़ लें, फिर तो इसने बीवी का मुरीद बन जाना है। सर अगर आपने दीनी तालीम दी होगी ना तो वो बीवी और माँ बाप के दरमियान बैलेंस रखेगा, आप बेफिक्र रहें। और जो आपके नसीब में रिस्क लिखा है ना वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता। बिल्कुल। और अगर आप ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। बच्चे हो जाते हैं जनाब, नौकरी लग गए हैं, 22-23 साल 25 साल की उम्र में 30, 32, 33, 35 साल उम्र हो जाती है। अगर बच्चा कहीं पे कह दे जी मेरी शादी करवा दो, कहते एडी केड़ी जल्दी है। और अपनी इनकी शादियां 18-20 साल की उम्र में हुई है, तो अनु केड़ी जल्दी सी। देख लें ये जितने लोग अपने बच्चों को कह रहे हैं ना, तो ये बच्चों को मैं कहता हूँ आगे से आप एहतराम से उनसे पूछना है कि अब्बा जी आपकी कितनी उम्र में शादी हुई थी। तो आपको पता चलेगा कि अब्बा जी की उम्र उस वक्त 20 साल थी और आपकी अम्मा की उम्र 16 या 18 साल थी। ऐसे ही है बिल्कुल। आपको 18 दूनी 36 भी हो गया है ना, तो कहते नहीं हाले इतनी केड़ी। लेकिन ये पहलू ठीक है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर वो फाइनेंशियली नहीं चल सक रहा तो आप इस तरह ना करें। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली माँ बाप स्ट्रांग है और वो अपनी औलाद को सपोर्ट कर सकते हैं तो सर वो जिस तरह बाकी जरूरतें पूरी करते हैं, ठीक है, शादी करवा दें और जब तक वो कहीं पे सेट नहीं होता उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। ये तो कुरान में सूरत नूर की आयत नंबर 32 के अंदर आपको भी हुक्म आया कि आपने अपनी औलाद के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। आप सिर्फ अपने हुकूक की बात करते हैं और औलाद के कोई हुकूक नहीं है। तो नाज़रीन ये थी मिर्ज़ा अली अजीम साहब की वीडियो और आंखें खोल कर देखने की ज़रूरत है वालिदैन को कि वो आजकल यही ज़्यादतियाँ माशरे में परवान चढ़ रही हैं कि जब शादी की सही उम्र होती है तो वालिदैन आंखें कान बंद करके बैठे रहते हैं। बच्चे कहते रहते हैं कि हमारी शादी कर दे, लेकिन वो इसी चक्कर में होते हैं। जैसे कि मिर्ज़ा अली अजीम साहब ने कहा कि जब नौकरी लगती है तो उसको 5-6 साल निचोड़ते हैं, उसके बाद शादी का सोचते हैं कि वो अच्छी तरह कमाई खाते हैं उसकी, फिर जाके उसकी शादी करते हैं। जब आप औलाद की सही तरह से बात नहीं सुनेंगे, उनके टाइम पे हकूक़ पूरे नहीं करेंगे या उनकी शादी का मामला एक सही टाइम पे नहीं करेंगे तो फिर वो गलत चक्रों में पड़ जाएंगे। इसमें वालिदैन का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।